Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि रिबॉन्डिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। रिबॉन्डिंग का प्रोसेस पहले भी मैंने प्रोवाइड किया है, लेकिन एक बार और मैं आपको एक अच्छे से बता देती हूँ। देखिए, जब भी हम रिबॉन्डिंग करते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमारा हेड वॉश होना चाहिए। और जो कि हम हेड वॉश सबसे पहले यही काम करते हैं, हेयर पे डस्ट ना हो, हेयर क्लीन और क्लैरिटी में हो, और कंडीशनर का यूज़ नहीं करना होता है, किसी भी हेयर मास्क का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ किसी क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश करना है। ठीक है, जो कि अच्छे से आपके हेयर में से डस्ट और पॉल्यूट को सेपरेट कर दे। किसी भी मास्क का, किसी कंडीशन का कोई भी यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट, जब आपके हेयर वॉश हो जाएं, तब आपको टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने से आपके कम से कम 60% वाटर जो है वो निकल जाता है। और टॉवल ड्राई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे कि आपने हेड वॉश किया है, टॉवल को थोड़ा सा बांध के ना 4-5 मिनट के लिए छोड़ दो। टॉवल क्या करेगा, सारा का सारा पानी अपने आप ही एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको 40% वाटर जो है हेयर में रह जाएगा। अब उसको आपने टेंगल फ्री करके अब आपने ड्रायर की हेल्प से, ठीक है ना, फुल ब्लो एंड फुल हीट पे फुल ब्लो रखना है। ठीक है ना, और उससे हेयर को एक राउंड जो सिरामिक के कॉम्स होते हैं उसकी हेल्प से 1 बाय 1 सेक्शन लेके अप टू डाउन जाते वक्त उन्हें ड्राई करना है। आप चाहें डायरेक्टली भी ड्राई कर सकते हैं, डोंट वरी, डायरेक्टली 100% ड्राई कर लें, 100% ड्राई कर लें। अब ड्राई करने के बाद आपका आता है हेयर स्ट्रेट का स्टेप। आपको हेयर को स्ट्रेट करना है। रीबॉन्डिंग और स्मूदनिंग दोनों अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो अगर आप रीबॉन्डिंग कर रहे हो तो ये स्ट्रेट बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए, बहुत ही स्लीक होनी चाहिए और बहुत ही स्ट्रेट होनी चाहिए रीबॉन्डिंग के केस में। यानी कि अगर आप एक सेक्शन ले रहे हो, सपोज़ आपने इतना सेक्शन लिया है जिसको आप स्ट्रेट करोगे, तो इस सेक्शन पे कम से कम 8 to 9 या 10 टाइम्स आपको एक सेक्शन पे स्ट्रेट करना है रिबॉन्डिंग के केस में। इसमें आपको अपने स्ट्रेटनर की फुल हीट रखना, यानी कि टेम्परेचर अच्छा रखना, ज़्यादा टेम्परेचर रखना, मैक्सिमम जितना भी होगा, क्योंकि अभी हेयर वर्जन है। तो टेम्परेचर फुल करके, यानी कि 200 के अराउंड जो टेम्परेचर है, 210-20 का अराउंड रख के आपको अच्छे से स्ट्रेट करना। अगर आप स्मूथनिंग कर रहे हो तो आप नॉर्मली धीरे जल्दी में स्ट्रेट कर दोगे तो कर सकते हो स्मूथनिंग के केस में। रीबॉन्डिंग के स्ट्रेट में जो है पॉकर हेयर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट हेयर होते हैं, तो फुल टेम्परेचर पे रख के आपको क्या करना है, स्ट्रेट करना है। बिल्कुल पॉकर स्ट्रेट हेयर करने हैं, बिल्कुल सीधे। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या करना है, इसके बीच में कोई सीरम नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं करना है, वॉश के टाइम पे भी कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अब इसके बाद जो आपका स्टेप आता है, जब आपका ये हो जाता है, तब आपको अपने हेयर को 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। 2 सेक्शन यहाँ पे होंगे, 2 सेक्शन आपके नेप एरिया में होंगे, और नीचे से एक सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए क्रीम की एप्लीकेशन लगाने स्टार्ट करनी है। पूरे हेयर्स पे क्रीम की एप्लीकेशन, पहले क्रीम को ब्लेंड करना है, उस पर अच्छे से फैलाना है, और फिर उसको अच्छे से नीचे की तरफ लेके आना है, और फिर कॉम्ब करके नीचे एक एल्युमिनियम फॉयल रख कर उसके ऊपर हेयर को स्टिक करना है। इसी तरह से आपने दूसरा, तीसरा, चौथा सेक्शन लेते हुए पूरे हेयर को फर्स्ट स्टेप क्रीम का करना है। अब ये जो आप स्टेप करोगे, फर्स्ट स्टेप करने के बाद आपको ये स्टेप आपका 15 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। 15 मैक्सिमम 20, अगर ज़्यादा लंबे बाल हैं तो मैक्सिमम 20 मिनट्स, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जब आप क्रीम इस एरिया में लगाते हो ना, नेप एरिया में, तो सबसे पहले लग जाती है क्रीम, तो उसका प्रोसेस उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। अब जब 20 पे यहाँ तक आते हो तो आपको 20 मिनट लग जाते हैं,
15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑलमोस्ट टूट चुका होता है। इस वजह से कह रहे हैं कि 15 से 20 मिनट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है। 1 इंच हेयर को रूट से छोड़कर। अगर क्रीम रूट पे लगती है तो हेयर की रूट्स बहुत डैमेज और ड्राई हो जाती हैं और बहुत हेयर फॉल होता है और रूट्स फिर से ग्रो करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये क्रीम का स्टेप करने के बाद आपको करनी है विजुअल चेकिंग। विजुअल चेकिंग आपकी होती है 15 से 20 मिनट के बाद। जब आपने पूरे हेयर पे क्रीम लगा ली उसके 15 से 20 मिनट के बाद आप विजुअल चेकिंग करोगे। विजुअल चेकिंग मतलब देखना। आपने एक हेयर नेप एरिया से लिया है और देखिए उसको एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से फोल्ड कर देना। करने के बाद आपने एक हेयर नेप एरिया से लिया और उसको ना इस तरह से खींच के देखना। उसमें इलास्टिसिटी, जैसे रबड़ होती है ना, उसमें इससे इलास्टिसिटी होती है, इस तरह से आपके हेयर में भी इलास्टिसिटी आ जाएगी। आप अपने हेयर को खींचोगे तो वो खिंच जाएगा और छोड़ोगे तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है ना, हेयर इलास्टिसिटी आ जाएगी। हेयर थोड़ा ड्राई हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। और ऐसे ही आपने नेप एरिया से किया, फिर आपने ये फ्रंट एरिया से, क्राउन एरिया से, और जो सबसे लास्ट में क्रीम लगाई थी, जैसे कि आपने सपोज कीजिए ये वाला सेक्शन किया, इससे उसको चेक करके देखना है। अलग अलग एरिया से हेयर को लेकर चेक करके देखना है। जब सभी एरिया के हेयर जो है बॉन्ड ब्रेक हो चुके होंगे, अब आपने लेके जाना है अपने क्लाइंट को शैम्पू स्टेशन पे। शैम्पू स्टेशन पे आपने उस पूरे प्रोडक्ट को सिर्फ रिंस करना है। रिंस मतलब निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। उसको मसलते, थोड़ा सा ना उसको अच्छे से मसलते रहें और निकालते रहें। प्रोडक्ट बिल्कुल भी हेयर में रहना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से निकालना है। सेम कंडीशन टॉवल ड्राई में 60% वाटर आपका टॉवल ड्राई से निकल जाएगा। जब आपका टॉवल ड्राई कंप्लीट होगा उसके बाद आपको हेयर को कॉम्ब करना है और फिर आपको ड्रायर का यूज़ करके मीडियम हीट फुल ब्लो, पहले फुल हीट फुल ब्लो था, अब मीडियम हीट और फुल ब्लो पे रखकर, हीट मीडियम रखना क्योंकि हेयर बहुत सेंसिटिव हो जाता है। एक एक सेक्शन लेकर उसमें पैडल कॉम्ब डालकर उसको ऊपर से नीचे की तरफ ब्लो ड्राई से ड्राई करना है। ये सब कुछ करने के बाद जैसे आपका एक सेक्शन का पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको उठाना है स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर का टेम्परेचर इस टाइम पे कम रहेगा, 180 डिग्री के आसपास, और 180 डिग्री के टेम्परेचर पर आपने स्ट्रेट करना स्टार्ट करना है। सेम रिबॉन्डिंग हो या स्मूदनिंग, दोनों के केस में स्ट्रेट अच्छे से होनी चाहिए। एक सेक्शन को, एक पतले से सेक्शन को कम से कम 10 टाइम स्ट्रेट करोगे तब उसमें एक शाइन आ जाएगी। अब जब आप पूरे हेयर को अच्छे से स्ट्रेट कर दोगे, हीट को कम रखकर, क्योंकि हेयर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो आप उसको बहुत रफ़ टफ़ यूज़ नहीं कर सकते, रफ़ टफ़ उसके साथ काम नहीं कर सकते, बहुत सेंसिटिवली काम करना है। जब आपका हेयर स्ट्रेट, पॉकर हेयर रखना है, अब जैसा आप स्ट्रेट करोगे वैसा आपका रिज़ल्ट आएगा। अब यहाँ पे आपने स्ट्रेट की, जब हमने सेकंड वॉश किया था क्रीम के बाद उसमें भी किसी मास्क का यूज़ नहीं करना है, कहीं करते भी हैं, ये विश है। वैसे तो अगर आपने करना है तो कर लेना, वैसे मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ, मैं एंड में करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है आपका न्यूट्रलाइज़र का आता है। न्यूट्रलाइज़र मतलब कि जो बॉन्ड आपने क्रीम से तोड़े हैं उनको रीअरेंज करके फिक्स करना, ये न्यूट्रलाइज़र का काम होता है। सेम वैसे ही 4 सेक्शन बनाएंगे, 2 नेप एरिया में, 2 फ्रंट में, और छोटे छोटे सेक्शन लेके उसमें न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करेंगे। ये सब करते वक्त अपने हाथ में ग्लव्स ज़रूर रख रहे हैं। कोई भी काम हो, क्रीम का काम हो तब भी, न्यूट्रलाइज़र का काम हो तब भी, आपने थोड़ा थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़र लेना है, ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना है और उसको पूरे हेयर पे लगाना है। इसको भी सेम ऐसे ही 1 इंच छोड़ के लगाना। लेकिन न्यूट्रलाइज़र अगर आपका थोड़ा बहुत उस पे एरिया पे लग जाता है, स्कैल्प पे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्रीम की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्रीम का काम बहुत सेंसिटिवली होता है।
अब न्यूट्रलाइज़र को अगेन आपने छोटे छोटे सेक्शन लेके इसी तरह से अपने पूरे हेड को कंप्लीट करोगे। ये भी आपका 15-20 मिनट में हो जाएगा। सेम अब आपने देना है हेयर को रेस्ट, नेक की बिना मूवमेंट के। जैसे हेयर ऐसे हैं तो इसी तरह से बैठ के हेयर को मूवमेंट नहीं देना है, क्योंकि अब हेयर के बॉन्ड जो है वो जुड़ने की कंडीशन में आ चुके होते हैं। अब इसमें न्यूट्रलाइज़र डाल के आपने अप्लाई कर दिया, इसको अगेन 20 मिनट का रेस्ट देना है। अब इसको चेकिंग की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हेयर थिक है, डायमीटर मोटा है, तो आपको 25 मिनट या 30 मिनट्स दे सकते हैं। अगर पतले हेयर हैं और तो आप 15 to 20 मिनट्स में रिंस कर देंगे। किसी शैम्पू का यूज़ नहीं करना, सिर्फ प्रोडक्ट को निकाल देना है, रिंस करना है अच्छे से। रिंस करने के बाद आपको हेयर मास्क लेना है, हेयर मास्क अप्लाई करना है वहीं पे ही, शैम्पू स्टेशन पे ही, गीले बालों में ही हेयर मास्क का यूज़ करना है। हेयर मास्क यूज़ करने के बाद आपको 5 to 10 मिनट्स के लिए वहीं पे ही छोड़ देना है। फिर 10 मिनट्स के बाद फिर से रिंस करना है। जब आपका प्रोडक्ट फिर से रिंस हो जाएगा, अगेन टॉवल ड्राई करने के बाद मीडियम हीट फुल ब्लो पे, या फिर हीट लो भी कर सकते हो, ड्रायर की हेल्प से हेयर को ड्राई करना है 1 by 1 सेक्शंस लेकर, पैडल कॉम्ब की हेल्प से ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए। और लास्ट में एक रफ स्ट्रेट होगी। रफ स्ट्रेट मतलब कि इसमें आपको कोई अच्छे से प्रॉपरली, यानी कि छोटे छोटे सेक्शन लेके 2-2, 3-3 बार पूरे हेयर को स्ट्रेट कर देना है। और आपकी रिबॉन्डिंग, इसके बाद आपको थोड़ा सा सीरम लगाना है, लगा सकते हैं, और आपकी रिबॉन्डिंग हो जाएगी कंप्लीट। जिस कंपनी की आपने रिबॉन्डिंग की है उसी कंपनी का शैम्पू, कंडीशनर और सीरम का यूज़ करना है। ये आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, कोई और नहीं। ऑयल का अप्लाई नहीं करना है। ऑयल अप्लाई करोगे तो रिबॉन्डिंग ख़राब हो जाएगी, उसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। जो आपकी रिबॉन्डिंग कर रहा है उसका फॉल्ट नहीं है, और उसके बाद आप उसको फिर से ठीक नहीं कर सकते। आपको कम से कम 1-1.5 साल वेट करके फिर से ही रिबॉन्डिंग करानी पड़ती है, हेयर ख़राब हो जाते हैं। अब इतना सब कुछ करना है तो आपको स्टीम भी देना पड़ेगा, यानी कि स्पा भी देना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, स्टीम हेयर में तभी दी जाती है अगर हेयर हेल्दी होते हैं। अगर ड्राई हेयर्स, रफ़ हेयर्स, पोरस हेयर्स हैं तो उसमें स्टीम नहीं देनी है। तो स्पा मंथ में ज़रूर करानी है, एक बार ज़रूर होनी चाहिए। पहली स्पा 1 वीक में, यानी कि जब रिबॉन्डिंग कराई है 3 दिन बाद वॉश करना है, 1 हफ्ते के अंदर स्पा करनी है, फिर मंथली स्पा ज़रूर लेनी है। वरना ये आप रिबॉन्डिंग करा लेते हो, स्पा लेते नहीं हो, फिर कहते हैं हमारे हेयर्स जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम रहती है। अगर आप कोई चीज़ करा रहे हो तो उसकी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा और पता लग गया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।